एक कुत्ते ने बताया यमराज को मनुष्यों को जीवन की कड़वी सच्चाई के बारे में। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस प्राचीन कथा में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक कुत्ता यमलोक पहुंच जाता है और यमराज से शर्त लगाता है और यमराज उस शर्त में कुत्ते से हार जाते हैं और फिर यमलोक के सारे नियम बदलना पड़ते हैं। और इस कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु ने यमराज को मनुष्य जीवन के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मध्य देश में एक अत्यंत शोभावान नगरी थी। उस नगरी में एक सेठ रहा करता था। उस सेठ के यहाँ पर एक लाल कलर का कुत्ता पला हुआ था। वह सेठ बहुत ही लालची और कपटी स्वभाव का होता है, परंतु वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त होता है। वह हमेशा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और भक्ति किया करता था। फिर उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु एक दिन उसके घर पर पधारते हैं, उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं कि हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगना चाहते हो। वह सेठ कहता है, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया से मेरे पास सब कुछ है, परंतु आप इस एक कागज पर दस्तखत कर दीजिए जैसे मैं दुनिया को बता सकूं कि भगवान असल में होते हैं। भगवान के प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आप इस कागज पर दस्तखत कर दीजिए। फिर भगवान ने कहा, ठीक है बस, लाओ मैं तुम्हारे कागज पर दस्तखत कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के कागज पर दस्तखत कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में डालकर ही रखता था ताकि वह दूसरे लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद उस सेठ का वह कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। का कुत्ता मृत्यु के बाद यमलोक जाने लगता है और यमलोक में पहुंचने के बाद वह कुत्ता यमराज के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। यमराज चित्रगुप्त जी से कहते हैं, इस कुत्ते के लेखा जोखा निकालो, इसने क्या क्या कर्म किए हैं, इसके अनुसार ही इसकी सजा दी जाएगी। उस कुत्ते के कर्मों का लेखा जोखा देखकर चित्रगुप्त भगवान बताते हैं कि इस कुत्ते ने कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया। इसने पशु योनि में जन्म लेकर भी बहुत ही पुण्य कार्य किया है, हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है तथा किसी भी निजी जीव जंतु को सताया नहीं है। यह बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का कुत्ता है। यह सुनकर यमराज कहते हैं कि हे कुत्ते, तुम्हारा जन्म बहुत ही सफल रहा और तुम्हारे पूर्व जन्मों के जितने भी पाप थे वह सब नष्ट हो चुके हैं। अब एक तुम पुण्य आत्मा बन चुके हो। अब तुम ये बताओ कि तुम किस लोक में जाना चाहते हो। तुम जहाँ जाना चाहते हो हम तुम्हें वहाँ भेज देंगे। तुम जिस प्राणी का भी जन्म पाना चाहते हो हम उस प्राणी का जन्म तुम्हें दे देंगे। हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम अपनी इच्छा हमें अवश्य बताओ। फिर वह कुत्ता कहने लगता है कि हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में, मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है कि मैं जिस किसी स्थान पर भी रहूँ मैं मनुष्य के बंधन में ना रहूँ। मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करना पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। कुत्ते की बात सुनकर यमराज आश्चर्यचकित हो जाते हैं। धर्मराज उस कुत्ते से पूछते हैं कि हे कुत्ते, तुम ये बताओ, मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, फिर तुम मनुष्य का जीवन क्यों ठुकरा रहे हो। पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर तुम क्यों नहीं मनुष्य का जीवन पाना चाहते हो। इससे पहले तुम्हें कभी भी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते हो। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें तब पता चलेगा कि मनुष्य जीवन के कितने फायदे हैं। धर्मराज की बात सुनकर के वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का जीवन अनमोल है,
लेकिन मनुष्य बड़ा ही स्वार्थी, कपटी, धूर्त और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही और गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी भी चीज से नहीं होती है। सारे संसार का धन यदि उसे मिल जाए तब भी वह संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी भी नहीं मिटती है। मनुष्य बड़ा ही असंतोषी होता है और बिना कारण के ही वह दुखी रहता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बना करके रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। इसीलिए मुझे मनुष्य जीवन नहीं चाहिए। तब यमराज कहते हैं कि हे कुत्ते, तुम बताओ मनुष्य भगवान को धोखा कैसे दे सकता है? यह मैं भी जानना चाहता हूँ कि मनुष्य किस प्रकार भगवान को धोखा देता है। तब कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, जब मनुष्य को अपना कोई काम निकलवाना होता है तब वह मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि हे भगवान, मेरा यह काम कर दो, मैं आपको इतना प्रसाद चढ़ाऊंगा, भंडारा कराऊंगा, इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा। लेकिन जब उस मनुष्य का वह काम हो जाता है तब वह भगवान से जाकर के यह कहने लगता है कि हे भगवान, आपके पास किस चीज़ की कमी है और मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैं इस लायक नहीं हूँ कि आपको कुछ दे सकूं। और भगवान को लालच देकर वह अपना काम करा लेता है। लेकिन जब उसका काम करने की बारी आती है तो वह पलट जाता है। हे यमराज, इंसानों के बुरे कर्म को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर यमराज कहते हैं कि हे कुत्ते, हम जानते हैं मनुष्य बहुत चालाक है, लेकिन हम देवताओं को वह मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जीव आते हैं उन सभी को हम यहाँ पर आकर के दंड देते हैं। पृथ्वी लोक पर उसने कितनी भी चालाकी क्यों न की हो, परंतु मृत्यु के बाद उसे यहीं पर आना पड़ता है और अपने कर्मों के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है। सभी मनुष्य यहाँ आकर हमारे सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं और अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करते हैं। नरक जाने के डर से वह थर थर कांपने लगते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। फिर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वह मरने के बाद आते हैं, कभी आपका जीवित व्यक्ति से पाला नहीं पड़ा। यदि आपका किसी जीवित व्यक्ति से पाला पड़ा होता तो आप इस तरह की बातें नहीं करते। कुत्ते की बात सुनकर यमराज को गुस्सा आ जाता है और उन्हें लगता है कि ये कुत्ता तो हमारे यहाँ आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस कुत्ते को दिखाना होगा कि हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। इस बात को साबित करने के लिए धर्मराज अपने दूतों को बुलाते हैं और दूतों से कहते हैं कि जाओ उस पृथ्वी लोक पर जाकर के इस कुत्ते के मालिक को उठा लाओ। तब दूत जाते हैं और वह देखते हैं कि दिन में सभी लोग जाग रहे हैं, तो वह उस मालिक को नहीं उठाते। जब वह मालिक सो जाता है तब उसको दूत खटिया सहित उठा लाते हैं। जब वह लेकर यमलोक जा रहे होते हैं तब रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि मैं आसमान में सफर कर रहा हूँ। तब वह उन दूतों से पूछता है कि आप लोग कौन हैं और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। तब वह दूत बताते हैं कि हम आपको यमलोक लेकर जा रहे हैं। तब सेठ पूछता है, तो क्या मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया हूँ? मेरी मृत्यु हो चुकी है। तब वह दूत बताते हैं, नहीं, आपकी मृत्यु नहीं हुई है, हम आपको जीवित ही लेकर के जा रहे हैं। यह सुनकर सेठ अपनी जेब में से वह पर्चा निकालता है और उस पर कुछ लिख करके पर्चा फिर से जेब में रख लेता है। जब वह यमलोक पहुंचता है तो यमलोक के पास पहुंचने के बाद यमराज से कहता है, हे भगवान, मैंने आपके लिए एक संदेश है जो मेरी जेब में रखा हुआ है, वह आप पढ़ लीजिए। वह पर्ची यमराज पढ़ते हैं। पर्ची को पढ़ने के बाद यमराज उस सेठ को अपने सिंहासन पर बिठा देते हैं और खुद उस सेठ के स्थान पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर यमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं
यमराज इस मनुष्य को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं, यह जरूर कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। वह सेठ अब यमपुरी का राजा बन जाता है और यमराज भी उसका आदेश मानने के लिए विवश हो जाते हैं। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठने के बाद यमलोक के सारे नियम कानून बदल देता है और यमराज को यमलोक का द्वारपाल बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उसने नरक को बंद करने का विचार किया और सभी नरक में रहने वाले व्यक्तियों को स्वर्ग में डालने का विचार किया और यमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं भेजा जाएगा और नरक को परमानेंट बंद करने का आदेश दे दिया। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्गलोक में खलबली मच गई। सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। आदेश यमलोक के राजा ने दिया था। स्वर्गलोक में भीड़ बढ़ने लगी और स्वर्गलोक का संतुलन बिगड़ने लगा। जब यह खबर भगवान विष्णु के पास पहुंची तो भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर से तुरंत ही यमलोक पर पधारे तो वहाँ देखते हैं कि यमलोक पे द्वार पर यमराज खुद द्वारपाल बने हुए हैं। तो वह उनसे पूछते हैं कि आप यहाँ द्वार पर क्यों खड़े हुए हैं। तब यमलोक के राजा यमराज बताते हैं, भगवान आपके द्वारा लिखे गए पत्र के अनुसार ही मैं यहाँ पर द्वारपाल बना हुआ। आपने ही पत्र में लिखा हुआ था कि जिस व्यक्ति को मैं पर्ची दे रहा हूँ उसे यमलोक का राजा बना दिया जाए और तुम द्वारपाल बन करके वहाँ खड़े हो जाओ। जैसे ही भगवान विष्णु अंदर जाते हैं और सेठ भगवान विष्णु को देख लेता है तब वह समझ जाता है कि अब मेरी पोल खुलने वाली है। वह तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है और सिंहासन छोड़ देता है। भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगने लगा और कहने लगा, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि हमेशा एक बात याद रखो, जो व्यक्ति परेशानी में अपनी बुद्धि का उपयोग करता है वह व्यक्ति हमेशा सफल रहता है। ऐसा इस सब को समझाया और सेठ को वापस धरती लोक पर पहुंचा दिया तथा यमराज से कहा, कभी भी जीवित मनुष्य को यमलोक में लेकर नहीं आना चाहिए। इसी कारण से यह नियम बनाया गया है कि मनुष्य को मरने के बाद उसकी आत्मा को यमलोक में लाया जाता है, क्योंकि जीवित मनुष्य बहुत ही ज्यादा चालाक होता है और उसकी चालाकी से कोई भी बच नहीं सकता है।